Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज इंडियन मार्केट्स में एक और बार रिकॉर्ड हाई लगता हुआ नजर आया। बजट से पहले बाजार बहुत चौंका गया है। वन वे ट्रैक पे आज खरीदारी हो गई। निफ्टी वीकली एक्सपायरी वाला दिन था, किसी को उम्मीद नहीं थी इतनी तेज चलेंगे, लेकिन जी हां, आज 24,800 के लेवल को भी पार कर गया बाजार। दरअसल अंतरराष्ट्रीय संकेत बहुत मिले जुले थे। निके का मार्केट टूटा हुआ था, अमेरिकन मार्केट्स में नैस्डैक टूटा था, आईटी शेयर्स की धुलाई हो गई थी यूएस में, और ऊपर से सेमीकंडक्टर शेयर्स भी पिटे थे अमेरिका में। डाउ जोन्स वहां पर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत एक्टिव है, वो लगातार नए लेवल्स छूता चला जा रहा है। तो बहुत ही मिक्स्ड क्यूज के बीच में खरीदारी आज के सत्र में बनी है इंडियन मार्केट में। अच्छा हुआ ये कि गिफ्ट निफ्टी बताया था कि बिल्कुल सपाट खुलेंगे, कोई बहुत बड़ी चाल बन नहीं सकती। आज फिर भी हम 24,543 के लेवल पे ओपन हुए, उसके बाद हिचकोले खाए, 24,504 का लो लगाया, लेकिन 11:40 के आसपास बाजार में एक तरफा चाल, वो भी पॉजिटिव, बहुत ही जबरदस्त और मंदी करने वाले ट्रैप होते चले गए हर लेवल पे। 24,837 ये आज का लेवल, हाई लेवल है आज का, और अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग इंडियन मार्केट्स में दिखाई दी। रिकॉर्ड हाई स्तर पे इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए हैं 24,800 के लेवल पे। 187 अंकों के गेंस के साथ निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, और जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्ड हाई टच किया है 24,837.75। निफ्टी बैंक 52,620 के लेवल पे बंद हुआ है 223 अंकों की बढ़त के साथ। सेंसेक्स ने भी रिकॉर्ड स्तर हासिल किया है आज 81,522.55 का, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो आई है 81,343 के लेवल की। रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग है। 626 पॉइंट्स के गेंस के साथ सेंसेक्स बंद हुआ। कभी भी इतिहास में 81,000 पार नहीं हुआ था, आज के सत्र में हो गया गजब। एडवांसेस से निफ्टी के 35, गिरने वाले थे 15। जो सबसे तेज चला वो था एलटीआईएम। आईटी स्टॉक्स का बोलबाला हो गया। अमेरिका में तो आईटी स्टॉक्स पिटे, लेकिन इंडियन मार्केट्स में आईटी स्टॉक्स ही छा गए आज के सत्र में। एलटीआईएम के नतीजे बेहतर, बाजार को अच्छे लगे, 3.5% ये ऊपर हो गया। सबसे बड़ा खेल तो हो गया टीसीएस में, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में, इसका स्टॉक ही 3% उछल गया और टीसीएस रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। इसके अलावा विप्रो, जिसके नतीजे आने वाले हैं कल, उससे पहले आज 2.5% ये ऊपर हो गया। इन्फोसिस में भी खरीदारी हुई है। इन्फोसिस के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आए हैं, वो नतीजे अच्छे हैं इन्फोसिस के, और ऊपर से गाइडेंस भी बढ़ाई है इन्फोसिस ने, तो कल उस स्टॉक पे भी नजर रहेगी। इसके अलावा ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज के सत्र में तेजी देखने को मिली, 2.25% से 3% के आसपास की। निफ्टी लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प को पाएंगे आप, 1.5% ये टूट गया। कोल इंडिया मुनाफा वसूली दिखाई दी। एशियन पेंट्स, ग्रासिम, बजाज ऑटो, यहां पर आज दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में इंडिया सीमेंट, ये तो खैर बहुत ही तेज है, इस सीरीज में इंडिया सीमेंट ने कमाल किया है, आज के सत्र में भी 6.5% उछल गया। एलटीआईएम निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। इसके अलावा मन्नापुरम 3.5% ऊपर, टीसीएस में 3% से ज्यादा के रिटर्न, और बिरला सॉफ्ट 3% ऊपर रहा। आईटी स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी। आप ये समझिए निफ्टी आईटी इंडेक्स ही 2% ज्यादा चल गया आज। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में ट्रेंड को पाएंगे 6% नीचे। एचएएल का स्टॉक 6% नीचे। सरकारी कंपनियों की बैंड बज गई। ऊपरी स्तरों पे बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है डिफेंस स्टॉक्स पे। डिक्सन 5% नीचे आया। सीमेंस 4.5% टूट गया, और वायदा बाजार में एबीबी का स्टॉक भी टूट गया, 4% नीचे आ गया। मिड कैप गेनर्स में जस्ट डायल, नतीजे इतने शानदार के शेयर टंग गया 20%। अपर सर्किट, टीटीएमएल लगभग 20% चढ़ गया। ओरिएंट सीमेंट 7% ज्यादा चढ़ गया। तिलक नगर इंडस्ट्री 7% ऊपर, एवरेडी 7% चढ़ा है, और जिंदल वर्ल्ड 7% चढ़ गया। लेकिन ये बिखरी बिखरी मार्केट थी, ब्रॉडर स्पेस पे खरीदारी नहीं हो रही थी। बहुत ही कोशिश अगर करते तब जाके इंट्राडे ट्रेड्स निकलते। हाईली स्किल चाहिए थी आज के सत्र में, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड बनाने वाले होते तो। ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स में मुनाफा वसूली ही दिखाई दी है आज के सत्र में। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा हो रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आज बाजार में आईटी स्टॉक्स का बोलबाला था। मिड कैप स्पेस में उतनी अच्छी खरीदारी नहीं हो रही थी। मिड कैप स्टॉक जो टूटे हैं वो है बीबीएल, यानी कि भारत बिजली 10% नीचे, जील 8% ज्यादा टूट गया, धानी 6% नीचे बंद हुआ है, ट्रेंट लगभग 6% टूटा है, सीजी पार 5.5% टूट गया। ये सब नाम बजट रिलेटेड जो स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में लगातार खरीदारी हो रही थी, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आईएसजीईसी, ऑयल इंडिया 5.25% से 5.5% टूट गए। अच्छा, बजट में अक्सर ऐसा होता है कि बजट से पहले कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के स्टॉक चलते हैं, जैसे कि रेलवे और डिफेंस। अच्छी तेजी बन गई है, लेकिन ठीक बजट से कुछ दिन पहले एकदम से मुनाफा वसूली, और कहते हैं ना कि आप सोच तो रहे थे तेजी का, लेकिन बिल्कुल पासा उल्टा पड़ गया, और ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली जो हुई तो लेने के देने पड़ गए। रेलवे स्टॉक्स बहुत जबरदस्त पिटाई हो गई आज के सत्र में। टीटागढ़ 5.5% टूटा है, आरवीएनएल 5.5% नीचे, रेलटेल 5% नीचे। जी हाँ, ये हकीकत है, रेलवे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हुई है बजट से पहले। इरकॉन, जेडब्ल्यूएल इन स्टॉक्स में, यानी कि जुपिटर वैगन्स इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। टेक्समैको, रेल, आईआरएफसी, ये सब स्टॉक्स 3% ज्यादा टूट गए।
डिफेंस की तो हालत और टाइट थी, जिसमें HAL लगभग 6% टूटा है, डेटा पैटर्न्स 4.5% टूटा, कोची शिपयार्ड 4% ज्यादा टूटा, मैसडॉक का स्टॉक 4% टूट गया, BEL 4% नीचे, BDL, BEML ये सब स्टॉक्स टूटे हैं। आज जैसे ही बाजार खुला था ना, वैसे ही लग रहा था कि आज सरकारी खेमा डिसअपॉइंट करेगा, लेकिन ऐसी जबरदस्त पिटाई हो जाएगी रेलवे और डिफेंस की, ये किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, ये जरूर है कि अलर्ट जरूर कर रहे थे बड़े बड़े जानकार कि ये वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच हो गई हैं, लेकिन वो ये ना कि बजट रिलेटेड क्रेज, ग्रीड फैक्टर, ये सब के चलते इन स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छी खरीदारी हुई थी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पर हो गई है मुनाफा वसूली। सरकारी खेमा ही डिसअपॉइंट कर गया। आज PSU स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हुई है, जिसमें NLC इंडिया 6% नीचे, ऑयल इंडिया 5% ज्यादा टूट गया, कोची शिपयार्ड 4% नीचे, NHPC, BEL, NBCC जहां नजर जा रही है वहां लालम लाल स्क्रीन है। सतलुज जल विद्युत निगम, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स भी टूटते हुए नजर आए। जो तेजी बनी वो थे IT इंडेक्स ही 2% ज्यादा चढ़ा है। लीडरशिप तो संभाली है TCS ने, 3% ऊपर बंद हुआ। LTIM का स्टॉक 3.5% चढ़ गया, विप्रो 2.5% ऊपर, इन्फोसिस 2.25% चढ़ा है, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा सब पॉजिटिव थे। IT में आज जमकर खरीदारी हुई। FMCG स्टॉक्स में भी डिफेंसिव प्ले हो गया, जिसमें मैरिको 2% ज्यादा चढ़ गया, HUL 1.5% ऊपर, ये भी रिकॉर्ड स्वरूप पे पहुंच गया वैसे HUL। टाटा कंज्यूमर, ITC, नेस्ले, डाबर ये सब स्टॉक्स तेज थे। फाइनेंशियल्स में जो नाम तेज थे उसमें से चोला फाइनेंस 3% ऊपर, बजाज फिनसर्व आज ये सरप्राइज मूव दे गया, 2.25% ऊपर बंद हुआ, ICICI जनरल इंश्योरेंस 2% चढ़ गया, SBI लाइव, श्रीराम फाइनेंस 1.5% से 2% चढ़ गए, HDFC, AMC, SBI, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें हल्के गेंस आते हुए नजर आए। अब क्या होगा? देखिए, बाजार में अब प्योर फोकस बजट पे ही है, लेकिन हुआ क्या? जो सोच रहे थे वो तो हुआ नहीं। बजट रिलेटेड स्टॉक्स में एकदम से तेजी नहीं आई। पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सरकारी खेमे में वैसे भी कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं हो रही है, ऊपरी स्तरों पर इनफैक्ट मुनाफा वसूली होगी। जैसे मैंने इस वीडियो में बताया कि ये PSU स्टॉक्स, रेलवेज, डिफेंस, इनमें मुनाफा वसूली हो गई है, लेकिन अब बजट में मात्र 2 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। इनफैक्ट 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे आएगा, 23 जुलाई को बजट आएगा। अब आप 2 ट्रेडिंग सेशन में कितनी कमाई का सोच रहे हैं कि PSU स्टॉक्स कितनी कमाई करा के दे सकते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि सपोर्ट जोन से एक बार पलटी जरूर मारेंगे, खरीदारी होगी जरूर, और वो बजट में बड़ी अनाउंसमेंट्स के चलते खरीदारी होगी, लेकिन ये ऐसे ट्रेडिंग होती नहीं, पैसा ऐसा बनता नहीं है। तो बजट से पहले प्लीज और प्लीज थोड़ा कॉशियस रहिए। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदने हैं तो धीरे धीरे करके खरीदिएगा, बाजार भरपूर मौका देगा। एक दिन की मार्केट नहीं है कि आप सिर्फ बजट में प्ले करें और उसके बाद फिर आप भूल जाएं स्टॉक को, ऐसा नहीं होता है मार्केट में, बड़ी वेल्थ नहीं बनती है ऐसे। तो स्पेकुलेशन के बजाय सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना ही बहुत बेहतर है। FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स पे लॉन्ग पोजीशंस बहुत तगड़ी हैं, 80% से ज्यादा। इसलिए आप देख रहे हो कि निफ्टी तो टूट ही नहीं रहा, निफ्टी तो लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है और इंडेक्स मैनेज हो रहा है। इस बार IT ने कमान संभाल ली। इनफैक्ट IT और FMCG ये 2 ऐसे तबके थे जहां पर अच्छी तेजी बनी। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी तेजी बनी और एक और स्टॉक ITC, इसमें भी तेजी बनी। सिर्फ TCS और इन्फोसिस नहीं, बाकी कुछ कंपनियां भी आज संभालने की कोशिश करी थी, लेकिन मेजरली आज IT का बोलबाला था मार्केट में। IT ने प्योरली जिस तरीके की खरीदारी IT में देखने को मिली है, तो उसके चलते ट्रेडर्स में जो इस समय खरीदारी कर रहे हैं ट्रेडर्स IT सेक्टर में, दैट इज बिकॉज ऑफ अर्निंग्स। TCS ने डिसअपॉइंट नहीं किया था, LTIM ने डिसअपॉइंट नहीं किया, ऊपर से जो बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए इन्फोसिस के, वो भी अनुमान से बेहतर है मुनाफे के फिगर। ऊपर से गाइडेंस, रेवेन्यू गाइडेंस को भी रिवाइज कर दिया अपर साइड पे। तो इन्फोसिस का स्टॉक कल सुबह सुबह मार्केट पे फोकस में रहने वाला है। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे। अच्छा, निफ्टी की कंपनियों के जो नतीजे उनकी तो भरमार है कल रिलायंस इंडस्ट्रीज, JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो, BPCL, ये सब निफ्टी की कंपनियां जो अपने नतीजे पोस्ट करेंगी। 20 जुलाई को भी वैसे कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक के नतीजे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट हैवी डेज रहने वाले हैं ये 2। और उसके बाद फिर जब सोमवार को आएंगे तो इकोनॉमिक सर्वे और मंगलवार को है बजट। तो ट्रिगर ही ट्रिगर मार्केट पे, लेकिन ऐसे मूड माहौल में आज सरकारी कंपनियां कर गई डिसअपॉइंट और IT स्टॉक्स चमक गए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।